नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। बीजेपी ने उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कैंडिडेट बनाया है। आप सभी को बता दें कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल खत्म हो गया है। महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राज्यसभा सीट के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। इसके साथ ही 15 फरवरी तक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन होंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी ने उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कैंडिडेट बनाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महेंद्र भट्ट को बधाई दी है। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा है, उत्तराखंड बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को आगामी राज्यसभा चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड से प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने महेंद्र भट्ट को बधाई दी है। बलूनी ने ट्वीट कर लिखा है, मेरे अभिन्न मित्र और उत्तराखंड के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मशरूम गर्ल के नाम से फेमस चमोली की दिव्या रावत को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिव्या का भाई राज्यपाल रावत को भी अरेस्ट कर लिया है। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने दोनों को पकड़ा है। इन दोनों की गिरफ्तारी धोखाधड़ी के मामले में हुई है। दोनों भाई बहन के खिलाफ साल 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि मेरठ में स्टैम्प पेपर तैयार करके कंपनी में पार्टनरशिप देने के नाम पर मुंबई के शख्स से लाखों की ठगी की गई थी। हल्द्वानी के बलभुलपुरा में हुई हिंसा के मामले में अभी तक कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक 25 लोगों की अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि अब तक मृतकों की संख्या 5 है। इसके साथ ही कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एफआईआर मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियां की है। ये जो लोग हैं, इसमें जो थाने पे पथराव हुआ था उस एफआईआर में 12 लोग हैं और जो बाकी 6 लोग हैं वो एक हमारे थाने की जो गाड़ी जलाई थी दूसरे थाने की उसका एफआईआर में है और 7 लोग जो हैं नगर निगम की तरफ से जो एफआईआर दी गई थी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस तरीके से 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है। इन 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे जो कंट्री मेड वेपन होता है वो बरामद किया और 54 लाइव राउंड जो है वो इनके पोजीशन से बरामद हुए हैं। देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है और उसको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। हल्द्वानी की हिंसा पर एक और बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के नेता के भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी में हल्द्वानी के नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो के आधार पर जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद उसी बनभुलपुरा में रहता है जहां हिंसा हुई थी और गली नंबर 17 से जावेद को पकड़ा गया है। जावेद पर पुलिस को धमकाने और दंगा भड़काने का आरोप है। हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों पर लगातार कार्रवाई जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा है कि दंगाइयों पर कड़ी से कड़ी और कठोरतम कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में शांति बिगाड़ने नहीं देंगे और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी हल्द्वानी में अराजक तत्वों ने बनभुलपुरा क्षेत्र में महिला पुलिस के जवानों के साथ भी पत्रकारों के ऊपर जो वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने गए हुए थे, पत्रकारों के कैमरे छीन लिए गए,
उनको डंडों से मारा गया, उनको पत्थरों से मारा गया, आग में उनको फेंकने तक का प्रयास किया गया। पुलिस के हमारी जवान बहनों को भी, जवानों को, पुलिस की जवानों को भी इसी प्रकार से उन पर आत्मघाती हमला किया गया। मैं उन आप सबके बीच में भगवान राम के इस प्रांगण से कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। ये देवभूमि है। देवभूमि का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मैं दोहराना चाहता हूं कि अराजक तत्वों और अवैध कब्जा धारकों के प्रति हमारी सरकार कठोरतम कार्रवाई जारी रखेगी और जो दंगा करने वाले हैं उनको उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने भनबुलपुरा मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि घटना की जांच के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने मामले की निष्पक्ष जांच की बात भी कही है। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में 8 फरवरी को शाम को हुई हिंसा के मामले में अब तक पुलिस संगठन भी सक्रिय हो गया है। रविवार को जमीयत उलेमाए हिंद और जमायते इस्लामिया हिंद का प्रतिनिधिमंडल हल्द्वानी पहुंचा, जहां उन्होंने हल्द्वानी के हालातों पर अधिकारियों से चर्चा की और मस्जिद मदरसा गिराने की कार्रवाई पर सवाल उठाए। हालांकि मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि बनभुलपुरा जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की उन्हें अनुमति नहीं दी। अधिकारी हैं जो यहाँ के अफसरान से उनसे मीटिंग हुई है, बात हुई है, तो हमने कहा कि भाई ये जो हालात हो इस तरह के, ये बहुत गलत हुआ। मरने वाला मर गया, पुलिस वाले भी जख्मी हुए, में कि बहुत हमारे लिए अफसोस की बात है। पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ, जिन्होंने किया वो गलत किया, ये सब नहीं होना चाहिए था। ये कहना कि सरकारी जमीन पर बनी हुई थी, ये मदरसा सरकारी जमीन पर बना हुआ था, ये मस्जिद का कोई स्ट्रक्चर नहीं था। दरअसल मस्जिद का एक स्ट्रक्चर होता है, गुंबद होती है, पिलर्स होते हैं, वो कुछ उसके अंदर था नहीं। वो केवल और केवल जमीन कब्जाने की नीयत से ऐसा लग रहा था कि वो उसको मदरसा करार दे रहे थे, उसको मस्जिद करार दे रहे थे। देखिए ऐसा है, यहाँ पर हमने सुना है ज्यादातर जमीन इसी तरह की है, तो वो आज से तो बनी नहीं थी। वो तो एक अरसे से यहाँ वो मदरसा था, बच्चे पढ़ते थे, मस्जिद थी, वो नमाज लोग पढ़ते थे। तो ये है कि चलो वो हम मान लेते हैं वो अवैध थी, मगर उन्होंने क्या कहा कि उसको पहले उनको सील किया, सील कर दिया, तो अब तो गवर्नमेंट के कब्जे में आ गई जगह। अब तो उनको शांत होना चाहिए था ना, यानी जल्दबाजी में की गई कार्रवाई। तो ये जल्दबाजी जो हुई ये गलत हुई। अगर कोर्ट ने 14 तारीख दे रखी थी, 14 तारीख तक तो इंतजार करना चाहिए था ना। और उजलत पसंदी में जब काम होते हैं तो वो बहुत नुकसानदायक होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी, ये सवाल हमने उनसे किया। दूसरा सवाल हमने ये किया कि ये जो वाकया हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत लोग जमा हो गए थे और उन्होंने पुलिस पर और व्हीकल्स को जलाने, स्टेशंस पे हमला करने की कोशिश की, उसकी हम मजम्मत करते हैं, वो तो बुरी बात है। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ घरों में सिर्फ ताले नजर आ रहे हैं और इलाके के लोग पलायन कर रहे हैं। बैगों में सामान भरकर लोग इलाका छोड़ रहे हैं। इलाके में अब भी उस दिन के निशान साफ दिख रहे हैं। जली हुई जेसीबी यहां देखी जा सकती है। हालांकि अब सड़कों पर पूरी तरह से शांति है। चारों तरफ सुरक्षा बलों का घेरा है। इसी सुरक्षा के बीच ज्यादातर घरों के दरवाजे बंद हैं और धीरे धीरे लोग इलाका छोड़ रहे हैं। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में अब और फोर्स लगा दी गई है। राज्य सरकार के जवान के बाद एक और कंपनी हल्द्वानी भेजी गई है। एसएसबी के ये जवान बनभुलपुरा वाले इलाके में सुरक्षा के साथ दंगाइयों की धरपकड़ भी करेंगे। बनभुलपुरा में हालात फिलहाल सामान्य है और आज वहां कर्फ्यू के लिए कुछ ढील भी दी गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के लोहा घाट दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी ने हेलीपैड से रामलला मैदान पर रोड शो किया और सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें सुबह
सीएम की सैर के दौरान लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछ रहे हैं। इस दौरान बच्चों से भी सीएम धामी ने बातचीत की। सीएम धामी आज चंपावत कर दौरे पर थे। मुझे पहचानते हो? कैसे पहचानते हो? फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।